जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है तो जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, आज मैं सबको कवर करने की कोशिश किया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदर वन किस वन की श्रेणी में आता है? तो बात करें सुंदर वन की तो ये तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में आता है। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड हो जाएगा। कौन? तो 1919 में भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। गोलकुंडा कहां स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, प्लेग कैसे फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहां पर? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। कहां पर? तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो बिहार में स्थित है। ध्यान रखना, आप सभी को पता ही होगा। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। किस देश में? तो समाजवाद का जन्म हुआ जर्मनी में। दोस्तों, जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में बने हैं, उन सबको एक साथ लेकर के आया हूं। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम फोड़ करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन। कितना? तो तितली का जीवन चक्र होता है 30 से 45 दिन। डेली आपके प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है, रट के जाना है सभी प्रश्न को। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार होता है घनाभाकार। कैसा? तो ईंट का आकार होता है घनाभाकार। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बात कर ले गरीबी उन्मूलन दिवस की तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो चींटी चलने के बाद अपने पीछे फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केला का जड़ नहीं खाया जाता है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव करवाया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। बात करें निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो यह भी ध्यान रखना, आने वाले दिनों में प्रश्न बन सकता है। तो 324 ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? शारदा नदी इसका राइट आंसर है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। कौन सा? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती। कितने? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं बास्केटबॉल में। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 71% है जो पृथ्वी पर जल की मात्रा है, 71% है। ध्यान रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने हिस्सा लिया? हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? कई बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में है। किस जिले में? तो किशनगंज में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। राजा राम मोहन राय से सम्मानित एपीके प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपीके प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए पूछा गया यह भी प्रश्न है। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। कौन सा? तो बिहार में मैग्नीज पाया जाता है। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने किया। चावल के साथ हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर।
मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। योग के पतंजलि हो जाएंगे, ध्यान रखना है। न्याय गौतम हो जाएंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया। बात करें ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया, पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन कौन हो जाएंगे? तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री चीनी यात्री ह्वेनसांग आया 630 से 644 ईस्वी के बीच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य कह सकते हैं इसको। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। कौन कौन से? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। किस काल में? तो पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी प्रस्थल कौन सा था? तो आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो आलमगीर जो है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल था, ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। किसे? तो सरस्वती नदी को। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। दोस्तों अगर आपको लगता हो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको गलत करके बिल्कुल भी मत आना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, राइट आंसर है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का हो जाएगा बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? तो पंजाब का हो जाएगा गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वैट के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही उत्तर है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। आपसे पूछा जाए किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो किस राज्य की हो जाएंगी? तो यूपी की हो जाएंगी। बात करें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। इन्होंने भी यूपी का पदभार सबसे पहले संभाला था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। कब? तो 1828 में, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। क्या? तो प्रति व्यक्ति आय। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। फास्जीन किसका सामान्य नाम है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का सामान्य नाम है फास्जीन, ध्यान रखिएगा। भारत में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होती है? तो 2100 कैलोरी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो 6 माह के भीतर। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी शुरू किया गया। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। किस देश के पास अपना प्रलिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से। पौधे का कौन सा भाग भोजन से संश्लेषित करता है? तो पत्तियां हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ? तो दांडी में। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का था। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3, राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो तना इसका सही उत्तर है। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? सरपंच को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। महान स्नानागार कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो में। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो 72 प्रतिनिधि हो जाएंगे। लोथल किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? तो साबरमती। किस वायसराय में बंगाल का विभाजन किया गया था? पूछा गया है कि किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो करजन था। कौन था? करजन। पूछा जाए कब किया गया था? तो 1905। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कब? तो 1905। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। किस कारण? तो परिक्रमण के कारण। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसमें घर्षण का अभाव होता है। क्यों? बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसमें घर्षण का अभाव होता है। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कौन था? तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी। पूड़ी कितना खाया आपने? तो आधी खाई। पूड़ी कितना खाया? तो आधी खाई। इस प्रकार आप ध्यान रखिए, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश। भारत ने अपने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो चीन इसका राइट आंसर है। सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, जीडीपी का विस्तार रूप क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी? तो प्राकृत भाषा में दी। अगला प्रश्न है, नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहां पर? तो रंगून में। कौन से जानवर में एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है? तो तिलचट्टा में होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। किस स्थान पर? तो कुशीनगर में। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। किसको? तो जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा के रूप में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तर प्रदेश से हुआ। किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से। सफेद फास्फोरस किस में संग्रहित किया जाता है? पानी में।
गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा गरबा। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? भाप के इंजन के आविष्कार के लिए। शाकाहारियों को और क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 13 वर्ष थी। कितनी? तो सम्राट बनने के समय अकबर की आयु थी 13 वर्ष। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। क्या? तो आलू का तना खाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया? तो जून 1858 में। चींटी के डंक से किसके कारण तेज दर्द होता है? तो चींटी के डंक में क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है, इसी के कारण तेज दर्द होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों पेपर जो है आपका बहुत सिंपल आ रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, तो आपको वहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप निश्चित ही एग्जाम को फोड़ देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और विश्वास अगर आप करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, यह ध्यान रखना। तो विश्वास करना है और जाके एग्जाम देंगे तो खुद पता चल जाएगा आपको एग्जाम का लेवल क्या है। बहुत आसान प्रश्न आ रहे, जो चिल्ला रहे बीपीएससी से हार्ड पूछ रहा, बीपीएससी से हार्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी पढ़कर जाते हैं तो आप निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे, ध्यान रखना। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अपना जो है थोड़ा मन लगा करके प्रश्न को देख करके जाइएगा, एक बार पीडीएफ से रिवीजन मार लेना, तो आप निश्चित क्वालिफाई कर जाएंगे, ध्यान रखना। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आराम से जाना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है और आपको बहुत मजा आने वाला है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। कब? तो 26 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कब? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। एक प्रश्न जो दिवस से आपके एग्जाम में बन रहा है तो देख लेना, ताकि वहां पर आपको कोई समस्या ना उत्पन्न हो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहां पर? तो दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड। ये डेली आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा प्रश्न है। यही पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो रामगंगा है। क्या है? तो रामगंगा है। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, ये भी ध्यान रखना है। शेरशाह का मकबरा कहां है? सासाराम में। कहां पर? तो सासाराम में, रोहतास जिले में है ये। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। कब? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जब पूछा जाए तो कब? 26 नवंबर को। अगर एग्जाम में बन जाए विश्व पर्यावरण दिवस, ध्यान रखिए गलती नहीं करना है, 5 जून। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। जामा मस्जिद कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। जामा मस्जिद आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपके ऑप्शन में होगा उसे लगा देना। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में है। कहां पर? तो देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? तो नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? तो कोयम्बटूर में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। बात करें शिशुओं में तो 300 लगा देना, वयस्क पूछे तो 206। नवजात शिशुओं में देखो अगला प्रश्न यही है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती? तो 300 होती। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती? तो 8 अस्थियां होती। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। कितने? तो 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। किस कारण? तो कैल्शियम की कमी के कारण।
पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है भारत का कृत्रिम बंदरगाह। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। प्रश्न यह भी बनता है 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है क्या? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्रश्न पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा है। क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, ध्यान रखिएगा। कौन सी खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा कहलाता है। क्या? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी? तो चंद्रमा हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध। क्या है? बुध है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून हो जाएगा। क्या? तो नेपच्यून हो जाएगा सौरमंडल का वाहितम ग्रह, यह भी ध्यान रखिएगा। क्या? तो नेपच्यून। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस है। क्या है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा। क्या? तो शनि हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो शनि हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसको बनाने के लिए प्रश्न ढूंढने में और क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप अंगूठा जरूर दबा दें, थोड़ा कष्ट कर दें, अंगूठे को दे दें, अंगूठा दबा दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, डेली आपको वीडियो मिलेगी, प्रश्न वही होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग चैनल में जरूर जुड़े चैनल से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के का में हो जाएगा। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 और अनुच्छेद 40 हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से हो जाएगा। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य हो जाएगा। क्या? तो प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा मौर्य। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली हो जाएगा। क्या? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। किसने? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की। दोस्तों, आज हमने इतने प्रश्न शामिल किए थे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी समस्या हो आपको तो कमेंट कर देना, आपको जरूर मदद मिलेगी। और इसकी पीडीएफ से रिवीजन मान लेना, हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दे रहे, तो वहां से आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लें, फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।